सभी को यीशु के नाम में जय मसीह की। आज का विषय है हमारी सोच मसीह यीशु में कैसी हो। जब तक सुलेमान यहोवा का वफादार रहा तब तक उसकी खुद के बारे में सही सोच थी। जब वह जवान था और नया नया राजा बना तो वह नम्र था। उसने माना कि उसे कम तजुर्बा है, इसलिए उसने यहोवा से मदद मांगी। पहला राजा 3 का 7 से 9। वह यह भी समझता था कि घमंड करना खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से उसने लिखा, विनाश से पहले घमंड और ठोकर खाने से पहले अहंकार होता है। नीतिवचन 16 का 18। पर अफसोस आगे चलकर वह खुद ही यह बात भूल गया। वह इतना घमंडी हो गया कि उसने परमेश्वर की आज्ञाएं माननी छोड़ दी। उदाहरण के लिए यहोवा ने आज्ञा दी थी एक राजा को बहुत सी शादियां नहीं करनी चाहिए ताकि उसका मन सही राह से भटक ना जाए। व्यवस्था विवरण 17 का 17। लेकिन सुलेमान ने यह आज्ञा नहीं मानी और कई औरतों से शादी कर ली। उसकी 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां थीं, जिनमें से ज़्यादातर झूठे देवी देवताओं को पूजती थी। पहला राजा 11 का 1 से 3। शायद सुलेमान को लगा होगा कि उसे कुछ नहीं होगा, पर वह गलत था। इन्हीं पत्नियों की वजह से वह यहोवा से दूर चला गया। पहला राजा 11 का 9 से 13। आप यीशु की तरह नम्र कैसे बन सकते हैं? यीशु हमेशा नम्र रहा। धरती पर आने से पहले उसने स्वर्ग में अपने पिता के साथ बहुत कुछ किया था। उसी के जरिए स्वर्ग में और धरती पर सब चीज़ें सिरजी गई। कुलुस्सियों 1 का 16। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो उसे ये सारी बातें याद आ गई होंगी। मत्ती 3 का 16, यूहन्ना 17 का 5। लेकिन यह सब सोचकर वह घमंड से फूल नहीं उठा। उसने कभी भी अपनी बातों और कामों से नहीं दिखाया कि वह दूसरों से बढ़कर है। इसके बजाय उसने अपने चेलों से कहा कि वह धरती पर सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया है, और इसलिए आया है कि बहुतों की फिरौती के लिए अपनी जान बदले में दे। मत्ती 20 का 28। उसने यह भी कहा कि वह अपने मन मुताबिक काम नहीं करता बल्कि वह करता है जो यहोवा चाहता है। यूहन्ना 5 का 19। सच में यीशु कितना नम्र था। हमें भी उसकी तरह नम्र बनना चाहिए। खुद के बारे में सही सोच रखने के लिए हम यीशु की कौन सी बात याद रख सकते हैं? हमें नम्र तो रहना है, पर हमें यह नहीं सोचना है कि हम बिल्कुल बेकार हैं या हमारा कोई मोल नहीं। यही बात यीशु ने भी सिखाई। एक बार उसने कहा, तुम्हारे सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है। इस बात से हमें यकीन होता है कि यहोवा को हमारी बहुत परवाह है और उसकी नज़र में हम अनमोल हैं। इसलिए अगर यहोवा ने हमें उसके उपासक बनने और हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए चुना है तो हमें कभी भी उसके इस फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं तो हम कौन सी आशीष पाने से चूक सकते हैं? करीब 15 साल पहले पहरी दुर्ग में बताया गया था कि अगर हम खुद के बारे में सही सोच रखें तो इसमें हमारी ही भलाई है। उसमें लिखा था, बेशक हम खुद को कभी इतना बड़ा नहीं समझना चाहेंगे कि हम घमंड से फूल जाएं, और ना ही हम खुद को बिल्कुल गिरा हुआ समझना चाहेंगे। इसके बजाय हमें अपनी खूबियों और खामियों को ध्यान में रखना, अपने बारे में सही नज़रिया रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसी बात को एक मसीह स्त्री ने यूँ बताया, मैं संत नहीं तो दुष्ट भी नहीं, औरों की तरह मुझ में भी अपने हिस्से की खूबियाँ और खामियाँ हैं। यहोवा किस वजह से हमें सलाह देता है? यहोवा हमसे बहुत प्यार करता है और चाहता है कि हम खुश रहें, इसलिए वह अपने वचन के ज़रिए हमें सलाह देता है जिन्हें मानने से हम बुद्धिमान बनते हैं। यशायाह 48 का 17 और 18। आज दुनिया में देखें तो बहुत से लोग सिर्फ पैसे, काम और खुद के बारे में सोचते हैं और इस वजह से कई मुसीबतों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम यहोवा की सलाह मानें और उसकी सेवा को अपनी ज़िंदगी में पहली जगह दें तो हम पैसे, काम और खुद के बारे में सही सोच रख पाएंगे और खुश रहेंगे। इसीलिए आइए हम ठान लें कि हम बुद्धिमान बनकर अपने पिता यहोवा का दिल खुश करेंगे। नीतिवचन 23 का 15। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। अगली वीडियो में हम सीखेंगे क्या मसीही लोगों को शादी करना ज़रूरी है या नहीं।